तो दोस्तों क्वेरी फंक्शन होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मे बी ये टॉपिक एक वीडियो में कवर ना हो पाए, लेकिन इतने बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता ले चलूंगा कि आपको क्वेरी फंक्शन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मेरे पास दो सिंपल डेटा है क्वेरी फंक्शन के लिए। तो ये पहला सिंपल डेटा है जो लार्ज डेटाबेस है। ठीक है, इससे समझाऊंगा तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक डेटाबेस लिया हूँ और इससे हम लोग सारे क्वेरी फंक्शन का एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो भी लास्ट वीडियो होगी उसमें एक सिंपल डैशबोर्ड बनाएंगे ओनली क्वेरी फंक्शन यूज करके, ना ही वी लुकअप, ना एक्स लुकअप, ना ही पाइवट। तो आप ये देखो कितना फैंटास्टिक सा ये डैशबोर्ड बन के तैयार है। और ये जो डेटाबेस है इसका इसका डेटाबेस मैंने ये लिया है ताकि लार्ज डेटाबेस में आपको अच्छे से कवर हो। तो सबसे पहले क्वेरी फंक्शन का सिंटेक्स समझते हैं। तो ये है गूगल की ऑफिशियल साइट जहाँ से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेरी फंक्शन दिया हुआ है। इसका जो सिंटेक्स सिंपल होता है, जो है पहले डेटाबेस का एड्रेस देना होगा आपको, रेंज, सेल रेंज, देन यहाँ पे क्वेरी, देन हेडर। ये ऑप्शनल होता है। आप यहाँ पे देखोगे हेडर तो ऑप्शनल है। आपको जो भी काम करना होगा, एक तो डेटाबेस जो आपका रहेगा वो सेम रहेगा। जो भी आपको खेलना है क्वेरी फंक्शन के थ्रू वो यहाँ पे आप खेलोगे। तो क्वेरी फंक्शन में होता क्या क्या है, कौन से क्वेरी होते हैं, क्लाउसेस होते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये सेम गूगल की ही साइट है और यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तब तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम्प्लेक्स तरीके से आपको समझाया गया है क्वेरी फंक्शन पे। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल के आधार पे आपको समझाया गया है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको यूज करके हम क्वेरी फंक्शन का यूज करके अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लाउसेस हैं, सिलेक्ट हुआ, वेयर हुआ, ग्रुप बाय, पाइवट, ऑर्डर बाय, लिमिट, ऑफसेट, लेबल, फॉर्मेट एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्रॉम भी था इस लिस्ट में लेकिन इसको हटा दिया है इस क्वेरी फंक्शन लैंग्वेज में। तो इस तरीके से हम देखेंगे वन बाय वन करके, एकदम बढ़िया से। वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्वेरी फंक्शन का होता क्या है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इक्वल टू साइन देता हूँ, देन क्यू टाइप करता हूँ। तो पहला जो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है वो क्वेरी, आप टाइप प्रेस करो, यहाँ पे क्वेरी फंक्शन का सिंटेक्स दिख जाएगा। अब अच्छे से समझो, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देगा कि क्वेरी फंक्शन का एग्जाम्पल के साथ कुछ। तो मैं डेटाबेस को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, कॉमा क्वेरी। क्वेरी में सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखो, आप कुछ भी करोगे तो आपको सबसे पहले जो एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो आपको एक क्लाउस है सेलेक्ट क्लाउस। सेलेक्ट क्लाउस करता क्या है, आपको आउटपुट देता है, जो भी आप कमांड उसको दोगे वो रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे देखो मैं सेलेक्ट क्लाउस लिखता हूँ, सेलेक्ट, और सिंपल सा जो पहला फंक्शन होता है क्वेरी का, मतलब पहला एग्जांपल जो होता है क्वेरी का, वो स्टार करके हेडर में आप 1 दे दो और इंटर करो ब्रैकेट क्लोज करके। यहाँ पे इंटर किया मैंने और देखो मेरे को एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है आपको ये समझना होगा। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो क्वेरी का जो भी क्वेरी आप लिखोगे क्वेरी फंक्शन के अंदर, उसको आपको क्या रखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं दिया है, जिसके कारण मेरे को रेफरेंस एरर आ रहा है। मैंने डबल कोट्स यहाँ पे दिया और इंटर किया। अब देखो मेरे पास सेम टू सेम डेटा उठकर आ गया है। तो अब हम देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है बस हम क्वेरी फंक्शन में सेल रेंज दें और क्या हो वो देखते हैं। तो मैंने सेल रेंज दे दिया है और देन इंटर प्रेस करता हूँ तो आपको सेम ही डेटा मिलेगा, जो कि ये रहा। आप यहाँ पे क्वेरी देखो, क्वेरी ये क्या है, मैंने बस A1 टू F19 का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेरी फंक्शन का सेम डेटा आपको लाना है तो इंपोर्ट रेंज छोड़कर आप इसका भी यूज कर सकते हो। क्वेरी फंक्शन के यूज करके आप बहुत सारे वी लुकअप, इंपोर्ट रेंज, बहुत सारे फॉर्मूला को मिनिमाइज करके एक क्वेरी फंक्शन से आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मैंने डेटाबेस सेलेक्ट कर रखा है, देन डबल कोट्स, क्योंकि क्वेरी फंक्शन डबल कोट्स में हमेशा आएगा, देन सेलेक्ट क्लाउस में लेता हूँ, देन स्टार लेने पे तो हमें पूरा का पूरा कॉलम आ जाएगा जो भी डेटाबेस सेलेक्टेड है, लेकिन मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ। ए में आप देखो क्या है, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है, मैं इंटर करता हूँ तो सीरियल नंबर मेरे को आउटपुट दे दिया। देन सेम वे में मैं कॉमा लगा के यहाँ पे सी लिखता हूँ,
तो मेरे को दोनों सी कॉलम लाके आउटपुट में मेरे को यहाँ पे शो कर दिया। देन क्या ऐसा हो सकता है हम ऑर्डर को रिवर्स कर सकें? जैसे यहाँ पे ए था, सी पहले है, डी बाद में है और ई बाद में है, तो मैं यहाँ पे ई देता हूँ, देन एफ देता हूँ, देन सी देता हूँ। ऐसा हो सकता है? ये आउटपुट हमें शो करेगा या एरर देगा? चलिए देखते हैं, इंटर में प्रेस करता हूँ। तो अब देखो, पहले क्वांटिटी है, क्वांटिटी ई में है, आप देख पाओगे तो। देन टोटल प्राइस एफ में है और आइटम सी में है, यानी कि हमें ये रिवर्स ऑर्डर में भी आउटपुट शो करेगा। जैसे आप इसको ऑर्डर दोगे, उस ऑर्डर में ये आपको आउटपुट देगा। तो ये है क्वेरी फंक्शन की ब्यूटी। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे मैं यहाँ पे सी दिया था कैपिटल में, मैं स्मॉल में देता हूँ। अब देखते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको यहाँ पे वैल्यू एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? नो कॉलम सी फाउंडेड, मतलब कि ये केस सेंसिटिव होता है। तो आपको यहाँ पे हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि आप ऑल चीजें जो भी लिखो वो सेम फॉर्मेट में लिखो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक चौथे एग्जाम्पल का आउटपुट आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। देन अगर आपको सम का यूज करना है तो यहाँ पे सम कर सकते हो आप। ये चेक करना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए मैं सम किसका करूं? क्वांटिटी का और ये टोटल प्राइस का। तो सम क्वांटिटी ई है, तो कैप्स में ई दे दिया मैंने। देन कॉमा सम एफ टोटल प्राइस का। मैं इंटर करता हूं, देखता हूं आउटपुट आता है या नहीं। तो हमें आउटपुट शो कर रहा है। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं सम का यहाँ पे फंक्शन यूज करके। सम, देन ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देन क्लोज करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे सम जो है ई का यानी क्वांटिटी का 88 आया है, और इसका भी सम करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू सम, यहाँ पे देखो 229100, तो ये करेक्ट डेटा शो कर रहा है। यानी हम क्वेरी फंक्शन के अंदर सम का भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जो फॉर्मूला चाहे उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ क्या, तो सेल्समैन। सेल्समैन किस में है? बी में। देन कॉमा टोटल प्राइस किस में है? एफ में। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ एफ लेता हूँ। इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ? पहला कंडीशन मेरा ये है कि सेल्समैन का जो डेटा है वो सम होके आए इसमें, टोटल सम हो जाए, लेकिन यहाँ पे यूनिक वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को डबल कोट्स में डालता हूँ, देन बंद करता हूँ। आउटपुट देखो क्या आता है, गलत आता है या सही? तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। तो ग्रुप किसका करेंगे? ग्रुप बाई, हमें किसका ग्रुप करना है? इस सेल्समैन का, ताकि जो भी यूनिक वैल्यू हो उस यूनिक वैल्यू का सम करके हमें शो करे। तो ग्रुप बाई बी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैप्स में बी देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करते थे सम इफ और सम इफ्स का, उसका भी हम क्वेरी फंक्शन के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखो यूनिक वैल्यू शो कर रहा है हमें यहाँ, और उसका सम भी दिया है। आप चाहो तो इसको ऐड करके देख लेना, मोहन जहाँ पे भी है। और एक तरीका और कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमने सम किया है किस चीज का? सेल्समैन से। हम आइटम से भी सम कर सकते हैं। आइटम हमारा सी में है, आइटम सी में हो गया। सम किसका निकालना है? एफ का निकालना है। तो ग्रुप भाई हमारा किसको करना है? यूनिक वैल्यू किसकी लानी है? सी की, यानी आइटम्स की। तो यहाँ पे ग्रुप बाई सी हो जाएगा। तो ये मैंने सी दिया, इंटर किया। तो आप देखो कीबोर्ड एक जगह है, लैपटॉप एक जगह, यानी सबका यूनिक वैल्यू ये कॉपी करके रखा। अब देखो मैंने बोला था केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे देखो आप, लैपटॉप कैप्स में है, यहाँ पे एल स्मॉल में है, तो इन दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया है। तो हमें यहाँ पे डेटा करेक्शन करना पड़ेगा। लैपटॉप कॉपी पेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे माउस का भी डबल डबल शो कर रहा है। मैं माउस का भी कॉपी कर दिया, पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब देखो कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस, प्रिंटर। तो ऐसे करके आप क्वेरी फंक्शन का यूज कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में मैं और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, और इस दोनों सीट का मैं लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से और भी एक्सप्लोर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।